अमरीकी अफवाज के ईरान के खिलाफ नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 80 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ और उसके करीब पासदारान की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। हमले आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्दअमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जाहिरियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके सुने गए, 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने, कई अफराद जख्मी हुए। जजीरा खार्क, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास के करीब माहीगीरों की कई कश्तियाँ जल गईं। जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए इराक आने वाले ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने खुली जारहियत करते हुए जनूबी ईरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। एक बार फिर कहा कि आबना हुर्मुज़ के इंतजाम में अमेरिकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और आयनी ऑयल टैंकरों के लिए वाहिद महफूज रास्ता वो है जो ईरान ने मुकर्रर किया है। बहरीन में सायरन की आवाज़ें सुनी गई। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्दअमल। अमरीका पर मफाहमती यादाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ। आबना हुर्मुज़ में ईरान की इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ और लेबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवास राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे से रेडार और मवासलाती राबता बैक वक्त मुनक़ता हो गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कहना है कि पायलट ने आखिरी पैगाम में मीडे की कॉल नहीं दी थी। मुमकिन तौर पर हंगामी सूरत हाल में पायलट को मीडे कॉल का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के लापता कार्गो तैयारे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन मुतासर इलाके की जानिब रवाना। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवास करके कार्रवाई में शामिल। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने पहले हाफ में पेनल्टी भी मिस कर दी। मैच के 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी। अर्जेंटीना की जानिब से गोल रोमेरो, लियोनेल मेसी और फर्नांडीज ने किए। मिस्र की जानिब से गोल इब्राहिम और ज़ेको ने स्कोर किए। मिस्र की शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन बरहम। अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी के मनहूर मिन्नत करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रैंकोइस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने 2 ऐसे फैसले किए जिससे मैच बदल गया। मिस्र के खिलाफ कार्ड्स की भरमार कर दी गई। रेफरी ने दूसरे हाफ में मिस्र के वाज़ेह गोल को VAR के जरिए यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि गोल से पहले मिस्री खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी के खिलाफ फाउल किया था। फिर अर्जेंटीना की डी में मोहम्मद सलाह के गिराए जाने को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में अर्जेंटीना का मूव बना और उस पर तीसरा गोल हो गया।
खेल के 92वें मिनट तक रेफरी ने मैच में कोई कार्ड नहीं दिखाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिस्री खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर येलो कार्ड की भरमार कर दी, बल्कि एक स्टाफ मेंबर को रेड कार्ड भी दिखाया। मैच के बाद मिस्र के हेड कोच हस्साम हसन का कहना था कि मिस्र के साथ नाइंसाफी की गई। रेफरी शायद अर्जेंटीना को इवेंट पर रखना चाहते थे। मिस्री खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ीको ने कहा कि मैच पहले से तयशुदा लग रहा था। रेफरी ने पूरी टीम और पूरे मुल्क की मेहनत ज़ाया कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुक़र्ररा और इजाफी वक्त में कोई भी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम मध्य मुकाबल होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना मध्य मुकाबल आएंगे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का जस्द खाकी ईरान से इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और आला इराक़ी हुक्काम एयरपोर्ट पहुंचे। आयतुल्लाह खामनाई का जस्द खाकी नजफ में इमाम अली के रोज़े पर ले जाया गया। बाद में उन्हें करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। इससे पहले ईरान के शहर कुम में आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला को कल मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते के शोहदा को सलाम। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना वज़ीर आला की यकीन दहानी पर ख़त्म हो गया। N50 और N70 को मिलाने वाले कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत क्रॉस पर धरने के शुरका से मुलाकात की, शुरका के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। उधर दहशतगर्द हमले के बाद लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन ने कबायलियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। ज़ियारत की मरकजी शाहरा बंद कर दी। लापता एहलकारों को बाजियाब कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े की जांच के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन दिनों में हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल को छोड़ना नहीं है। पूरी गली में हमारा मोहल्ला हमारा अपना सब देख रहे, बस एक ये नहीं निकला। मेरे दिल में पूछा था क्यों नहीं आ रहा, दोबारा पुलिस को बुलाया। इसका घर नहीं देखा, हम लोग वहीं पर बैठे हुए। फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले लड़के खड़े हो गए। उन्होंने देखा, ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को। कराची के इलाके नेपियर से 6 साल के बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया था। बच्चे की बोरी बंद लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हतमी वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। बच्चे की वालिदा ने कहा है कि बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। अहले खाना ने बताया कि 2 दिन से बच्चे को ढूंढ रहे थे। वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई। हमें मुलजिम ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। मुलजिम हमारे साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। वालिद ने कहा कि वो रिक्शा ड्राइवर है। 4 बेटियां और 1 बेटा था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा।
अहले इलाका का दावा है कि मुलजिम हमजा को अपनी मदद आप के तहत पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि SOEs में 28 इदारों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। 3 डिस्कोस की निजकारी हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया, कम्युनिटी और सनतों को रिलीफ दिया, सुपर टैक्स कम किया, करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पेंडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मुल्क से 19 गैर मुल्की कंपनियां गईं तो 79 कंपनियां आई भी हैं। 22 गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी आई है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास को बताया कि अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के आगाज़ पर खाम तेल $71 और डीजल $78 पर था। पेट्रोल की कीमत $180 से $190 फी बैरल तक गई। उस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले से भी कम पर आ गई हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमें तैयार पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए जो आलमी मार्केट से नहीं मिलती। डीजल 33% और पेट्रोल 70% दरामद होता है। हुकूमत पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करके कीमतों के मामले से निकलना चाहती है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमरीका ने मफ़ाहमती आदाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ईरान मफ़ाहमती आदाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। ताहम अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियाँ अब हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया और बफर जोन में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी मरहला वार बहाल कर दी जाएगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027-30 की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस हज पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। शरई असूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाह लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। हज के तमाम तर निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। वफाकी काबीना का कहना था कि मुआवनीन हज की तकर्री एक शफाफ निज़ाम और खालिसतन मेरिट पर की जाए। प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर्ड के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 की गई है। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के बरात तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को ए और बी कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात करवाने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट करने के फैसले का दिफा किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 37 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले पर सियासी कमेटी बैठी है। इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला वहाँ के हालात देख कर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर दो टोक कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत नहीं करते, अवामी मुतालबात को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा मानिका बेटी मुबशिरा शेख से मुलाकात की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो तकरीबन 40 मिनट जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। सेनेटर एमल वली के सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रजिस्ट्रार को दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले में कहा गया है कि दरखास्त काबिल समाअत होने या न होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरखास्त सिर्फ रूल्स के खिलाफ दायर होने पर वापस कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंतजामी अफसर को अदालती इख्तियार देना आइन में दर्ज इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी आइनी दरखास्त को गैर संजीदा भी करार नहीं दे सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रज़िया असलम की आइनी दरखास्त 14 फरवरी को नाकाबिल समाअत होने का एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। दरखास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने इस्तेहकाक एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं मुकर्रर कर दी। असेंबली या कायमा कमेटी की कार्रवाई, सवालात, करारदाद, तहरीक या तहरीक इल्तवा को ऐवान में पेश या सरकारी तौर पर जारी होने से पहले शाया या नशर करना भी ममनू करार। एक्ट के तहत जुर्म की नौयत के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। असेंबली की कार्रवाई या रुकन की तकर्रुर की मस्कशुदा रिपोर्ट शाया करने पर 3 महीने कैद या 3 लाख रुपये जुर्माना होगा। ममनुआ असेंबली कार्रवाई या कमेटी रिपोर्ट शाया करने पर 6 महीने कैद या 10 लाख रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। असेंबली या उसके वकार के खिलाफ हतक आमेज बयान शाया करने पर 6 महीने कैद या 5 लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। असेंबली अफसर पर हमला या सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने पर 1 महीने कैद या 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा होगी। बलूचिस्तान में कुतुब की बदवक्त स्कूलों में तरसील न करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्पेशल ऑडिट का जायजा। चेयरमैन PAC असगर तरीन ने कहा कि निसाब के शोबे में 180 से ज़ायद मुलाजमीन को भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं। कुतुब की तैयारी के लिए निजी इदारों से खिदमात हासिल करना अजीब बात है। जून और जुलाई तक स्कूलों में दरसी कुतुब दस्तयाब नहीं हैं। सरकारी दरसी किताबों का मयार भी तसल्ली बख्श नहीं। कोयटा में सरियाब के इलाके अकली जदीद मियाँ खान में धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक बच्चों की उम्र 9 और 10 साल है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चों को बैग में धमाका खेज मवाद मिला था। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। चकवाल में 9 बरस की हानिया कत्ल केस में वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाक़या कांस्टेबल की फायरिंग से पेश आया। डाकू ने फायरिंग नहीं की थी। कहा सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने इलाज से कबल सादे कागज़ पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए थे। हानिया दिल के वालिद की DPO को दरखास्त, मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदील अहमद की दरखास्त पर DPO ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदान के ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की सूरत में फ़ोन पर बयान देने की हिदायत।
तहफ़ और माली सहूलियात जाहिर न करने पर अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में अमन के क़याम की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर उसवार करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अंकारा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अंकारा में ना होता तो वो शायद इजलास में शरीक भी ना होता। शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। अखबारी ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी और दीगर ने 1990 से 2018 तक ज़ाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात में फ़ोन या वॉइस मेल तक गैर कानूनी तरीके से रसाई, खुफिया निगरानी, तिब्बी और माली रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशें शामिल थीं। मुकदमा करने वाली दीगर शख्सियात में सर एल्टन जॉन भी शामिल थे। तहफ़ और माली सहूलियात जाहिर न करने के इल्ज़ामात का शिकार बरतानिया की रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज का पार्लियामेंट की नशिस्त मुस्ताफ़ी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि उनके मुस्तकबिल का फैसला हल्के के अवाम करेंगे। तहफ़ की वसूली पर इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, न अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक कारकुन जसवंत सिंह पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज करनी है तो उसमें 127 कट लगाए जाएं। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। फिल्म का असल नाम घल्लूघारा था, जिसे बदलकर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट न मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दिहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खुद भी अगवा हुए और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। तीसरे T20 में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई। भारत को T20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी 125 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 201 रन स्कोर किए थे। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम हर रंग में कलंदर्स के उन्वान से लाहौर में उमर जलाल की पेंटिंग्स की खुसूसी नुमाइश। उमर जलाल की तख्लीक करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बावजूद उमर जलाल ने अपनी फ़नी सलाहियतों से हाज़रीन को मुतासिर किया। नुमाइश का मकसद खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उनके टैलेंट को सामने लाना था। और मुल्तान की ज़री यूनिवर्सिटी में सज गए आमों का मेला। नई अक़साम के आमों समेत 150 से ज़ायद नमूने रखे गए। रंग, जायके और खुशबू से भरे फेस्टिवल में शहरियों ने भरपूर शिरकत की।